हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय अपने साथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीनियम सोलियम से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं इसके कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में। टीनियम सोलियम को कॉमन नेम पोर्क टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। ए फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेज, क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर टेनियोआइडिया के अंतर्गत बिलोंग करता है। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज, सबसे छोटा फीता कृमि है। ऑप्शन ए है टीनिया, ऑप्शन बी है मोनेजिया, ऑप्शन सी है इकाइनोकॉकस, ऑप्शन डी है सिस्टोसोमा। तो सबसे छोटा जो फीता कृमि होता है वो है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी इकाइनोकॉकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन टीनिया, टीनिया में क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोग्लैटिड्स ऑफ सेम इंडिविजुअल्स आकर्स एंड दिस इज कॉल्ड, मीन्स टीनिया में जो सेम इंडिविजुअल्स में मीन्स एक ही फीता कृमि में जो दो विभिन्न प्रकार के दो भिन्न प्रोग्लैटिड्स में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है इंसेस्टस, ऑप्शन डी है एपोलिसिस। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए सेल्फ फर्टिलाइजेशन। टीनिया में जो एक ही फीता कृमि के दो भिन्न प्रोग्लैटिड्स के बीच में जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टेपवर्म विथ अनडिवाइडेड बॉडी विदाउट हुक्ड स्कोलेक्स एंड लार्वा आर इंक्लूड इन सब क्लास। टेपवर्म जिनकी बॉडी अविभाजित होती है और उनमें वो विदाउट हुक के होते हैं, बिना हुक के होते हैं, बिना स्कोलेक्स के होते हैं और उनमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, ये किस सब क्लास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है यूसिस्टोडा, ऑप्शन बी है मोनोजीनिया, ऑप्शन सी है डाइजीनिया, ऑप्शन डी है सिस्टोडेरिया। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी सिस्टोडेरिया। सिस्टोडेरिया सब क्लास के अंतर्गत आने वाले जो टेपवर्म होते हैं उनकी बॉडी में हुक और स्कोलेक्स और लार्वा नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टीनिया बिलोंग्स टू ऑर्डर, टीनिया किस ऑर्डर के अंतर्गत आता है या किस ऑर्डर से संबंधित है या किस गण से संबंधित है। ऑप्शन है साइक्लोफाइलिआइडिया, ऑप्शन बी है स्यूडोफाइलिआइडिया, ऑप्शन सी एम्फिलिनिआइडिया, ऑप्शन डी है इकाइनोस्टोमेडिया। तो टीनिया ये बिलोंग करता है ऑर्डर साइक्लोफाइलिआइडिया के अंतर्गत, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए साइक्लोफाइलिआइडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, ए प्रोग्लैटिस इज कॉल्ड ग्रेविड प्रोग्लैटिस व्हेन इट हैज, एक प्रोग्लैटिस ग्रेविड प्रोग्लैटिस कहलाता है जब यह रखता है। ऑप्शन ए है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वेल डेवलप, मीन्स दोनों मेल और फीमेल जनन इकाई पूरी तरीके से विकसित होती है। ऑप्शन बी है ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वेल डेवलप, सिर्फ फीमेल जनन इकाई विकसित होती है। ऑप्शन सी है ओनली मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट वेल डेवलप, सिर्फ मेल जनन इकाई पूरी तरीके से विकसित होती है। ऑप्शन डी है ब्रांच्ड यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइज एग, शाखित गर्भाशय जिसमें सिर्फ फर्टिलाइज एग भरे हुए होते हैं या निषेचित अंडे भरे हुए होते हैं। तो जो ग्रेविड प्रोग्लैटिस होता है उसे राइपेन प्रोग्लैटिस भी कहा जाता है और ये बॉडी के
पोस्टीरियर रीजन में पाया जाता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रांच यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइज एग। इनकी बॉडी के जो पोस्टीरियर सेगमेंट होते हैं या पोस्टीरियर प्रोग्लैटिस होते हैं उन्हें ग्रेविड प्रोग्लैटिस या राइपेन प्रोग्लैटिस कहा जाता है। और इनमें पूरे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ बचता है फीमेल का यूट्रस और उसी में फर्टिलाइज एग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन टेनिया। टेनिया में स्कोलेक्स बियर इन द मिडिल ए प्रोमिनेंट। टेनिया में जो स्कोलेक्स के मिडिल में एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कप शेप्ड सकर्स, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी रोस्टेलम, ऑप्शन डी रिकर्व्ड हुक। तो टेनिया के जो स्कोलेक्स के मिडिल में एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पाया जाता है या भाग पाया जाता है वो होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी रोस्टेलम। उसे कहा जाता है रोस्टेलम। और ये रोस्टेलम पूरी तरीके से घिरा हुआ होता है 22 से 32 हुक के द्वारा, और यही हुक ये होस्ट के इंटेस्टाइन से अटैच होने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन टेनियोसोलियम। टेनियोसोलियम में द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट दैट लीड इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड। जो ओविडक्ट का सबसे समीपस्थ भाग होता है जो वेजाइना में लीड होता है या वेजाइना की तरफ बढ़ता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है रिसेप्टेकुलम सेमिनीज, ऑप्शन बी है यूटेरस, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजेशन कैनाल और ऑप्शन डी है बेटेलेरियम। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टिकुलम सेमिनीज। जो रिसेप्टिकुलम सेमिनीज होता है वो ओविडक्ट का किसके प्रॉक्सिमल पार्ट्स में पाया जाता है, ओविडक्ट के नज़दीक में पाया जाता है और वेजाइना की तरफ लीड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु आर मोर लाइकली टू गेट टेपवर्म। मीन्स कौन सबसे ज़्यादा टेपवर्म ऑब्टेन ग्रहण करता है या ग्रहण कर सकता है, या सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन किसके द्वारा हो सकता है। ऑप्शन ए है वेजिटेरियन, ऑप्शन बी है नॉन वेजिटेरियन, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो मोर लाइकली टू गेट टेपवर्म, जो सबसे ज़्यादा टेपवर्म ऑब्टेन या पा सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन वेजिटेरियन। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हीं के द्वारा उन्हीं में ही ये टेपवर्म इन्फेक्ट होते हैं या उन्हीं में ये टेपवर्म इंटर करते हैं मिजली पोर्क मीट के साथ, क्योंकि ये पोर्क मीट में पाया जाता है, मीन्स सूअर के मीट में पाया जाता है और जिसके द्वारा ये इंटर करते हैं नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन। ब्लैडर वर्म पाया जाता है, ऑप्शन ए है ह्यूमन मसल्स, ऑप्शन बी है मसल्स ऑफ काऊ और पिग, ऑप्शन सी है ह्यूमन फेसेस, ऑप्शन डी है सॉइल। तो ब्लैडर वर्म पाया जाता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी मसल्स ऑफ काऊ और पिग। तो इसमें जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो पिग होता है, इसलिए ये जो ब्लैडर वर्म होता है इनका लार्वल स्ट्रक्चर होता है या लार्वा होता है ये पाया जाता है पिग के मसल में, इसलिए इसमें सही होगा मसल्स ऑफ पिग, काऊ और पिग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, टेपवर्म इन्फेस्टिंग इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जो टेपवर्म एनिमल के इंटेस्टाइन को इन्फेस्ट करते हैं वे अपना भोजन या अपना न्यूट्रिशन या पोषण ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है बाई इंजेस्टिंग फूड पार्टिकल्स थ्रू दियर सकर्स। ए मीन्स भोजन, फूड पार्टिकल्स भोजन के टुकड़ों को सकर्स के द्वारा
इंजेस्ट करते हैं या खाते हैं या इंटेक करते हैं। ऑप्शन बी है बाय स्क्रैपिंग द इंटेस्टाइनल वॉल विथ देयर हुक्स। ए अपने हुक के द्वारा इंटेस्टाइनल वॉल को स्क्रैप करके करते हैं। ऑप्शन बी है बाय प्रिपेयरिंग फूड इन देयर ओन बॉडी। ए अपने शरीर में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन डी है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड फूड थ्रू देयर इंटेगुमेंट। मीन्स अपने इंटेगुमेंट के द्वारा या अपने स्किन के द्वारा ये लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, द्रवित फूड को, भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड फूड थ्रू देयर इंटेगुमेंट। ये अपने इंटेगुमेंट के द्वारा जो लिक्विड फूड होता है या द्रवित फूड जो होता है, भोजन होता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, तो यही जो इंटेगुमेंट होता है, जो इनकी स्किन होती है या इनका जो बॉडी सरफेस होता है, ये जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जो फूड मटेरियल हम ईट करते हैं, जब डाइजेशन होता है तो वहीं पर ही प्री डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंटेगुमेंट के द्वारा या अधिचर्म के द्वारा कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ए ग्रेविड प्रोग्लाटिस ऑफ टीनिया है। एक टीनिया के ग्रेविड प्रोग्लाटिस में होता है। ऑप्शन ए है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल जनन तंत्र। ऑप्शन बी है वेल डेवलप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डीजेनरेटेड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरी तरीके से फीमेल जनन सिस्टम डेवलप होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव या मेल जनन तंत्र डिजेनरेट होता है। ऑप्शन सी है वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित होता है एंड डिजेनरेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजेनरेट होता है। और ऑप्शन डी है ओनली ब्रांच यूटेरस, सिर्फ शाखित गर्भाशय। तो जो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, इसी तरीके का क्वेश्चन था कि ग्रेविड प्रोग्लाटिस या रैपिन प्रोग्लाटिस वे सेगमेंट होते हैं, वे प्रोग्लाटिस होते हैं जिनमें सिर्फ ब्रांच यूटेरस पाया जाता है और फर्टिलाइज एग के द्वारा भरा हुआ होता है। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी ओनली ब्रांच यूटेरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Cysticercosis is a disease caused by accidental infection of। Cysticercosis एक प्रकार की बीमारी है जो एक्सीडेंटल इन्फेक्शन के कारण होती है। तो किसके एक्सीडेंटल इन्फेक्शन के कारण होती है? ऑप्शन ए है हेक्साकैंथ ऑफ टीनिया। ऑप्शन बी है ब्लैडर वर्म ऑफ टीनिया। ऑप्शन सी है इंसिस्टेड सर्केरिया ऑफ टीनिया सिस्टोसोमा। ऑप्शन डी है एग्स ऑफ एंट्रोबियस। तो जो सिस्टिसेरेकोसिस डिजीज होती है वो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैडर वर्म ऑफ टीनिया। टीनिया के ब्लैडर वर्म के इन्फेक्शन के कारण सिस्टिसेरेकोसिस बीमारी होती है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैडर वर्म ऑफ टीनिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन इन बॉडी ऑफ टीनिया। टीनिया के शरीर में जो प्रोलिफरेशन एरिया के लिए कौन सा पार्ट होता है? ऑप्शन ए है स्कोलेक्स। ऑप्शन बी है नेक। ऑप्शन सी है स्ट्रोबिला। ऑप्शन डी है ग्रेविड प्रोग्लाटिस। तो जो एरिया फॉर प्रोलिफरेशन होता है टीनिया की बॉडी में वो होता है नेक, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी नेक। इसी एरिया को बडिंग एरिया या बडिंग जोन, ग्रोथ जोन भी कहा जाता है, या एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन जोन भी कहा जाता है। तो क्योंकि नेक रीजन से ही इनमें ग्रोथ होती है और यहीं पर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर सेगमेंट या इनके खंड बनते हैं। जो प्रोग्लाटिस होते हैं, जो
प्रोग्लाटिस या होते हैं उन्हीं को सेगमेंट कहा था, जो सेगमेंट होते हैं उन्हीं को प्रोग्लाटिस कहा था। तो इनके सेगमेंट या प्रोग्लाटिस यहीं नेक रीजन से ही डिटरमाइन होते हैं, और जो नेक रीजन पर पाए जाने वाले सेगमेंट फॉर्म होते हैं या प्रोग्लाटिस फॉर्म होते हैं उन्हें इमेच्योर प्रोग्लाटिस कहा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी में 3 प्रकार के प्रोग्लाटिस पाए जाते हैं। जो नेक रीजन में पाया जाता है उसे इमेच्योर प्रोग्लाटिस, और जो मिडिल का रीजन होता है उसे मैच्योर प्रोग्लाटिस, और जो लास्ट बॉडी के लास्ट का या पोस्टीरियर पार्ट का जो प्रोग्लाटिस होता है उसे राइपेन प्रोग्लाटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एपोलिसिस इज अ प्रोसेस इन टीनिया फॉर। टीनिया में एपोलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है, किसके लिए? ऑप्शन ए है रेगुलर डिटैचमेंट ऑफ प्रोग्लाटिस फ्रॉम स्ट्रोबिला, ऑप्शन बी है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इंजेक्शन, ऑप्शन डी है इन्फेक्शन ऑफ टूमैन। तो जो एपोलिसिस होती है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है टीनिया की बॉडी में, जिसमें टीनिया के जो राइपेन प्रोग्लाटिस या परिपक्व जो प्रोग्लाटिस होते हैं उनका बॉडी से अलग होना ही एपोलिसिस कहलाता है, जो ह्यूमन के मल के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है। और इसी में जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो उनको स्फीयर फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाते हैं ह्यूमन मल के साथ, और जब कोई भी पिग या कोई भी जानवर उसको ईट करता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलर डिटैचमेंट ऑफ प्रोग्लाटिस फ्रॉम स्ट्रोबिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सकर्स इन टेपवर्म आर मेंट फॉर। टेपवर्म में जो सकर्स पाए जाते हैं उनका कार्य क्या है या किस लिए पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अटैचमेंट टू इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल से चिपके रहने के लिए। ऑप्शन बी इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को ईट करने के लिए। ऑप्शन सी है अटैचमेंट ड्यूरिंग लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स चलने के दौरान ये चिपकने के लिए। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो जो सकर्स पाए जाते हैं टेपवर्म में वो पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होने के लिए, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए अटैचमेंट टू इंटेस्टाइनल वॉल, क्योंकि सकर्स की मदद से ही ये इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होते हैं और फूड को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया। टीनिया का सेकेंडरी होस्ट क्या है या द्वितीयक पोषक क्या है? ऑप्शन ए है पिग, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है स्नेल, ऑप्शन डी है सीप। जो टीनिया का जो द्वितीयक पोषक होता है इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए पिग। जो पिग होता है इनका सेकेंडरी होस्ट या द्वितीयक पोषक या हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट होस्ट इसे कहा जाता है, जबकि जो प्राथमिक होस्ट होता है या प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है मैन। जो प्राइमरी होस्ट होता है टीनिया का वो होता है मैन, और सेकेंडरी जो होस्ट होता है वो होता है पिग या सुअर या द्वितीयक पोषक, और प्राथमिक पोषक मैन होता है, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक कहलाती है। मीन्स डाइजेनेटिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में या 2 पोषक में कंप्लीट होती है। तो इनमें टीनिया की भी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। एक होता है जो प्राथमिक होस्ट होता है या प्राथमिक पोषक होता है वो मैन होता है, और सेकेंडरी पोषक जो होता है द्वितीयक पोषक जो होता है वो पिग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टीनिया लैक ऑफ। टीनिया में कमी होती है। ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन बी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो टीनिया में ये नहीं पाया जाता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ टीनिया इज। टीनिया का उत्सर्जी उत्पाद है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है फैटी एसिड, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमोनिया एंड फैटी एसिड। तो यूरिया का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी
अमोनिया एंड फैटी एसिड। और टीनिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है फ्लैम सेल। फ्लैम सेल के द्वारा ही ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। मीन्स अमोनिया एंड फैटी एसिड बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो जो मेन ये भी इम्पोर्टेंट है कि टीनिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। तो टीनिया का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लैम सेल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया। टीनिया का लार्वल रूप है। ऑप्शन ए ओंकोस्फीयर, ऑप्शन बी हेक्साकैंथ, ऑप्शन सी सिस्टिस, ऑप्शन डी ऑल। तो टीनिया का जो लार्वल फॉर्म है ये इनमें सभी हैं। मीन्स ओंकोस्फीयर भी इनका लार्वल फॉर्म होता है, हेक्साकैंथ भी होता है, सिस्टिस होता है। इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हिच फॉर्म टीनिया पास थ्रू फेशल मैटर ऑफ मैन। मीन्स किस फॉर्म में या किस रूप में टीनिया ह्यूमन के या मैन के मल के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है ओंकोस्फीयर, ऑप्शन बी हेक्साकैंथ, ऑप्शन सी सिस्टिस, ऑप्शन डी यंग टेपवर्म। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ओंकोस्फीयर। ओंकोस्फीयर के रूप में टीनिया जो होता है वो ह्यूमन के मल के साथ बॉडी से बाहर आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।